Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this video we are about to start the topic ellipse from the chapter conic sections. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ellipse किसको बोलते हैं. We all know that ellipse की शेप ऐसी होती है, ठीक है, ओवल शेप. बट इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose sum from two fixed points is always constant. यानी वो सारे पॉइंट्स जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स से जिनका जो डिस्टेंसेस का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है. आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं. ये दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है. सपोज ये पॉइंट है F1, ये पॉइंट है F2 एंड देयर इज अ पॉइंट, इस पॉइंट का F1 से और F2 से डिस्टेंस मिला के, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस मिला के 10 है, ठीक है. तो बेटा ऐसा ही पॉइंट कहीं और भी होगा, जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के भी 10 ही होगा. ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा सा कम हो गया. ऐसा ही और पॉइंट भी होगा कोई, जैसे यहां पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के 10 होगा. ऐसा ही यहां पे भी हो सकता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के 10 होगा. सेम यहां पे भी हो सकता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के 10 होगा. इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो ये एक ओवल शेप बन जाएगी, ठीक है. तो दो जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोकस. अब यहां पे फोकस दो हैं और फोकस का जो प्लूरल होता है वो होता है फोकाई. तो हम इन दोनों पॉइंट्स को फोकाई बोलेंगे, ठीक है. आपने जैसे पैराबोला में पढ़ा था, पैराबोला में एक फोकस था, यहां पे दो हैं इसलिए फोकाई बोलेंगे प्लूरल में. तो अब बेटा मैंने आपको पैराबोला जब करवाया था तो 4 टाइप के पैराबोला बताए थे. यहां हम एलिप्स पढ़ रहे हैं. एलिप्स में 2 टाइप्स के एलिप्स होंगे. एक एलिप्स ऐसा होगा जो कि एलोंगेटेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, और एक एलिप्स ऐसा होगा जो कि ज्यादा एलोंगेटेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस होगा. इसमें हम बोलते हैं कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है. इसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है एंड माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है. अब इसके बारे में अभी हम और भी चीजें जानते हैं. चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये ए और बी कौन है बेटा? ए होता है ये जो मेजर एक्सिस है ना उसकी लेंथ, ओरिजिन से लेके यहां तक, ये ए होता है. और ये माइनर एक्सिस वाला, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बी होता है. हमेशा ए जो है वो बी से बड़े वाले को ही डिनोट करेगा. दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो ए होगा, छोटे वाला बी होगा हमेशा. अब इस केस में ये ए हो जाएगा क्योंकि बड़ा ये है, और ये बी हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है. तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना. इसमें एक्स एक्सिस पे ही बड़े वाला एक्सिस है, यानी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे, इसलिए एक्स के नीचे ए वाली टर्म आई है, बड़ी वाली टर्म आई है. और वाई एक्सिस इसका माइनर एक्सिस है, इसलिए वाई के नीचे छोटे वाली टर्म यानी बी आई है. इसमें उल्टा हो रहा है. ऑलराइट, तो ये इक्वेशन हो गई एलिप्स की. अब एलिप्स की इक्वेशन के अलावा और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये डिस्टेंस ए है तो इसलिए इसे हम बोलेंगे A0. ये भी ए डिस्टेंस है बट नेगेटिव में है तो -A0, ठीक है. इन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस, या फिर हम इन्हें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस भी बोल सकते हैं. मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, ठीक है. थोड़ा सा स्पेस यहां पे यूटिलाइज करते हैं, या फिर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस. तो इसके मेजर एक्सिस के एंड्स हैं +-a,0, क्योंकि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है तो 2 है, इसलिए हमने वर्टिसेस लिखा है. पैराबोला में एक ही था, वो वर्टेक्स था. यहां पे 2 है जो डायरेक्शन जहां पे चेंज हो रही है.
तो इन्हें हम बोलते हैं वर्टिसेस या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, इसमें मेजर एक्सिस वाई पे है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 होंगे और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a0 होंगे, सॉरी 0, -a, ये 0a और ये 0, -a, यानी 0, +-a, ये आ गए वर्टिसेस या फिर जिन्हें हम बोलते हैं एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। इसके अलावा आप देखेंगे एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स कौन से हैं? यहां पे ये वाला है, ये हो जाएगा y एक्सिस पे 0b और दूसरा ये है जिसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0, -b, तो ये हो जाएगा 0, +-b, जबकि इसके माइनर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे है, तो ये b0 और ये -b0 होगा। ठीक है, तो +-b, 0। अब इसके बाद नेक्स्ट है फोकाई। बेटा मैंने बताया था इसमें दो फोकस होते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ होती है ये c होती है, c। अब ये c क्या चीज है? c का a से एक रिलेशन होता है, वो ये है कि c² = a² - b²। ये रिलेशन है CAB का। ठीक है, अगर आपको a और b की वैल्यूज मालूम है तो आप इस रिलेशन का यूज करके पहले c निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो ये वाला जो फोकल लेंथ है, जो ये डिस्टेंस है, इसको c लेते हैं, तो इसलिए इसके फोकस के कोऑर्डिनेट 0c होंगे और ये वाले -c0, ये c0 और ये -c0, तो फोकाई हो गया +-c0। इसमें फोकाई y एक्सिस पे है तो 0c और ये हो जाएगा 0, -c। ठीक है, तो ये 0, +-c आ गया। अच्छा जी, फोकाई के बाद आप इसमें पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसमें मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे है ना, मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है और ये वाला डिस्टेंस a था, ये a है, ये भी a है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a। यहां पे मेजर एक्सिस ये y एक्सिस पे है पर लेंथ तो यहां पे भी a और a ही है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला हमेशा 2a रहेगा, चाहे कोई भी टाइप का हो। ठीक है, और अगर इसी तरह हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेते हैं, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस ये है y एक्सिस, इस केस में ये b लेंथ है और ये भी b है, तो ऐड होके बन जाएगा 2b। यहां पे मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है पर बनेगा ये भी 2b, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी टाइप का हो। ठीक है, इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है, इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बेटा लेटस रेक्टम यहां पे भी होती है, एक इधर और एक इधर, दो होंगी, दोनों की लेंथ सेम ही रहेगी। फॉर्मूला होता है 2b² a, 2b² a, चाहे ये वाली टाइप हो चाहे दूसरी टाइप हो, दोनों में फॉर्मूला यही रहेगा 2b² a। ठीक है, और लास्ट में आप पढ़ने वाले हैं एक्सेंट्रिसिटी। आपको याद होगा जब मैंने एक्सेंट्रिसिटी अपने फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, तो उसमें एक्सप्लेन किया था कि एक्सेंट्रिसिटी आपको डिग्री ऑफ सर्कुलैरिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज होगा यहां पे C/a और यहां पे भी एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला C/a। तो ये जो लास्ट के 4 फॉर्मूले लिखे हैं ये दोनों ही टाइप्स में सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। उससे ऊपर वाले जो है वो आप देख सकते हो चेंज होते हैं। ठीक है, तो यही सब आप अभी एलिप्स में पढ़ने वाले हो। अगर हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी, यहां पे होती है एक डायरेक्ट्रिक्स और एक यहां पे होती है डायरेक्ट्रिक्स, 2 डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है। तो वो वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोर्स में नहीं है, बट अगर फिर भी आप जानना चाहते हो तो इस टाइप जो इस साइड डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन होती है x = a/e और इधर वाले की x = -a/e। सेम वे में आप इधर इसकी 2 डायरेक्ट्रिक्स ऊपर और नीचे होंगी, ऊपर वाले की y = a/e और इसकी y = -a/e। ठीक है, बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी के अंदर। तो यही सब आपने अच्छे से लर्न करना है। अब आगे हम इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पूरे चैप्टर में 2 ही टाइप के क्वेश्चन है,
एक टाइप वो है जिसमें इक्वेशन दे रखी होती है और बाकी की चीजें यानी ये सब निकालना होता है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें इनमें से कुछ दिया होता है और आपको इक्वेशन निकालनी होती है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमें फाइंड करने को बोला है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब चीजें फाइंड करनी है। किसमें? ये टॉपिक चल रहा है एलिप्स, इसलिए एलिप्स के केस में। बट हमें इक्वेशन देख के वैसे कैसे पता चलेगा कि ये एलिप्स है? क्योंकि हमें एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर जो है वो तो सर्कल में भी होता था। पैराबोला में क्या डिफरेंस था? पैराबोला में एक्स या वाई में से किसी एक पे स्क्वायर होता था, दोनों पे नहीं। सर्कल में दोनों पे स्क्वायर था, यहां एलिप्स में भी दोनों पे स्क्वायर है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम होते थे, इफ यू रिमेंबर, मैंने वहां पे भी ये मेंशन किया था। जबकि एलिप्स में कभी भी सेम नहीं होते। देखिए यहां इन दोनों की कोफिशिएंट डिफरेंट है, यहां कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो ये सर्कल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और ये सब चीजें फाइंड करनी है। देखिए मैंने सर्कल जब करवा रहा था उस टाइम बताया था कि सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, एच, के और आर। एच के यानी सेंटर और के आर यानी रेडियस। तो सेंटर और रेडियस पता चल जाए तो आप सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे ही मैंने पैराबोला में बताया था, पैराबोला में 2 चीजें पता होनी जरूरी थी, एक टाइप और दूसरा ए की वैल्यू, जो फोकल लेंथ होती थी ए की वैल्यू, टाइप और ए की वैल्यू। उसी तरह से जब हम एलिप्स में आते हैं तो यहां में 3 चीजों की वैल्यू पता होनी जरूरी है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी और टाइप। ए, बी और टाइप अगर हमें पता चल गया तो हम एलिप्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम किसी भी क्वेश्चन में यही 3 चीजें पहले फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो भी पूछा होगा हम आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम टाइप को पहचानने की कोशिश करते हैं। टाइप में मैंने बताया था यहां एक्स के नीचे बड़े वाला नंबर हो तो दैट मीन बड़े वाला नंबर ए होता है। ठीक है, यहां पे बड़े वाला नंबर जो है वो एक्स के नीचे आया हुआ है, सो दैट मीन्स इस एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस यानी कि ये इस तरह का एलिप्स है, ऐसे वाला एलोंगेटेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप होती है? above ellipse is of the type, ये टाइप है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है ना, एक्स के नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो ए स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल है और जो बी स्क्वायर है वो 9 के इक्वल है। तो यहां से ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। तो चलिए ए और बी तो निकल गया और टाइप भी पता चल गई। तो अब हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, जो भी यहां पे हमसे पूछा है। सबसे पहले हमारे से पूछा फोकाई। आपको याद होगा फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं C0 और -C0। अब C तो हमें नहीं पता पर वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? वी नो कि C स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पे A की वैल्यू 16, A की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 7 आ गया। तो C की वैल्यू है √7। ठीक है, तो देयरफॉर फोकाई के कोऑर्डिनेट हम आसानी से बता सकते हैं, वो होंगे ±C0 यानी कि ±√7,0। ये फोकाई के कोऑर्डिनेट आ गए। फोकाई के बाद हमारे से वर्टिसेस पूछे। वर्टिसेस यानी मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, वो होते हैं A0 और -A0। तो यानी कि वर्टिसेस है ±A,0 और यहां पे A की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट हमसे पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला हमेशा 2A होता है, हमेशा। अब 2 इंटू ए की वैल्यू 4 है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 यूनिट्स। फिर आगे पूछा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का फॉर्मूला हमेशा 2B होगा, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 6 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे से पूछा एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A
और सी की वैल्यू √7 है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये एक्सेंट्रिसिटी आ गई। याद रखेंगे बेटा, एक्सेंट्रिसिटी मैंने बताया भी था कि इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर आप इसकी रफ वैल्यू पता लगाएं, √7 जो है डेफिनेटली 4 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, यानी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। और लास्ट हमारे से पूछा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है 2b²/a, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो 2 से 4 कटेगा 2 पे, तो 9/2 यूनिट्स। तो ये हमने सब चीजें फाइंड कर ली आसानी से। आसानी से क्यों फाइंड कर ली? क्योंकि हमने टाइप भी पता लगा ली थी और ए और बी भी पता लगा लिया था। ए, बी और टाइप पता चल जाए तो हर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आप देख सकते हो जो सेकंड पार्ट हमारे सामने यहां पे मेंशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन के जैसा लग नहीं रहा, ठीक है ना। इलिप्स की इक्वेशन में हमने देखा है सामने हमेशा 1 होता है, सामने यहां 1 होना चाहिए, जबकि यहां पे 144 है। तो हम 1 बना लेंगे, बड़ा आसान है। ये वाले नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 36/144 और 4y²/144, और 144 को 144 से करेंगे 1। अब 36 के टेबल में 144 आता है, आंसर इज यस, आता है बिल्कुल 4 पे। 144 4 के टेबल में आता है, यस 36 पे आता है। तो अब यहां पे देखिए जो बड़े वाला नंबर है वो y के नीचे है, बड़े वाला नंबर y के नीचे, इसका मतलब इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस y एक्सिस हो तो ये इलिप्स देखने में इस टाइप का होगा, ठीक है ना। सो अबव इज ऑफ द टाइप x²/b², इसका मतलब छोटा नंबर जो है वो b होता है, x²/b² प्लस y²/a² इक्वल टू 1। अब यहां से b² की वैल्यू 4 है, यानी b आ जाएगा 2, ठीक है, और a² की वैल्यू 36 है, तो यानी a आ जाएगा 6। a पता चल गया, b पता चल गया, टाइप भी पता चल गई। तो अब ये सब चीजें फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा c। सो नाउ c² होता है a² माइनस b², a का स्क्वायर यानी 36 और b का स्क्वायर यानी 4, तो ये 32 आ गया। तो अगर c² 32 है तो 32 का रूट कर देंगे तो वो आ जाएगा 4√2। चलिए अब मुझे a पता है, b पता है, c भी पता है, टाइप भी पता है, सब चीजें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे से पूछा फोकाई। बेटा इस केस में फोकाई के कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होंगे ना, तो 0c और 0 -c हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, ±c, c की वैल्यू 4√2 है। फोकाई के बाद आपसे पूछा है वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। ये है मेजर एक्सिस, इसके एंड पॉइंट आएंगे 0a और ये वाला हो जाएगा 0, -a। तो 0, ±a और a की वैल्यू है 6, तो ये वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस के बाद आपसे पूछिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जिसका फॉर्मूला है 2a, 2 इंटू a करेंगे तो आ जाएगा 12, सो 12 यूनिट्स आ गया। फिर आपसे पूछिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो कि होती है 2b, तो 2 इंटू b, 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4 यूनिट्स। इसके बाद पूछा है एक्सेंट्रिसिटी जिसका फॉर्मूला है c/a, c की वैल्यू 4√2 अपॉन a की वैल्यू 6। थोड़ी सी कटिंग हो जाएगी, 2√2/3। अगर आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी, ठीक है। और लास्ट में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, तो 2 इंटू b का स्क्वायर, b है 2 का स्क्वायर बाय a है 6। अब 2 से 6 कटेगा 3 पे, तो ये आ जाएगा 4/3 यूनिट्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो हमने दोनों टाइप के इलिप्सिस की इक्वेशन देख ली, दोनों टाइप के इक्वेशन करने कैसे हैं वो देख लिए। सबसे पहला आपका काम होगा, इक्वेशन अगर दे रखी है तो इक्वेशन को देख के टाइप पहचानना और उसकी एक रफ फिगर बना लेना। रफ फिगर बनाने से काफी हेल्प मिल जाती है हमें, जल्दी से वो कोऑर्डिनेट्स याद आ जाते हैं।
तो इट्स बेटर कि आप रट्टा लगाने की बजाय फिगर बनाएं और उसी टाइम फोकाई क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट एबीसी की टर्म्स में लिख ले, ये बेटर रहेगा। तो टाइप पहचानिए, फिर इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालिए, उसके बाद सारी चीजें बहुत ही इजीली हो जाएंगी। तो अब हम इसके बाद वो क्वेश्चंस करते हैं जिनमें आपको इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालनी होगी। चलिए, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है जो ये गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। हमें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिए, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस भी दिए हुए हैं। क्या इससे हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं अगर हम तीन चीजें फाइंड कर लें, टाइप पहचान लें, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ये तीन चीजें अगर हमने पता लगा ली तो आसानी से इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए, क्या किसी तरह इन दोनों की हेल्प से हम टाइप पहचान सकते हैं? द आंसर इज यस। उन्होंने बताया मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये हैं, ये कोऑर्डिनेट्स को देख के ये पता चल रहा है कि कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को 3 और -3 पे कट कर रहा है और ये मेजर एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्सिस जो है एलोंगेटेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे माइनर एक्सिस है इसका, तो ये 2 और -2 पे हिट कर रहा है, यहां पे 3 और -3 पे। तो इलिप्स जो है कुछ इस टाइप का है, ठीक है, जिसका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो मुझे टाइप पता चल गई ना, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। सिंस एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस lie on x axis, मेजर एक्सिस क्योंकि x एक्सिस पे है, so this implies the type is मेजर एक्सिस x पे है, तो इसका मतलब x के नीचे बड़े वाला नंबर होगा, यानी a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें सिर्फ a और b की वैल्यूज का पता लगाना है और वो यहां पे पुट करना है। अब a और b की वैल्यूज कैसे निकालें, आइए देख लेते हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब होता है वर्टिसेस, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम हमेशा लेते हैं a0 और -a0, यानी जो आपको गिवन है उसका जनरल फॉर्मूला लिखिए। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का जनरल फॉर्मूला होता है +-a0 और उसे कंपेयर कर दो उसके साथ जो गिवन है, तो गिवन है 30, तो इससे हमें a की वैल्यू पता चल गई 3 है, ठीक है। सेम इसी तरह से एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस का जनरल फॉर्मूला होता है ये 0b और ये 0-b, यही होता है ना, तो ये 0, +-b होता है और इसे कंपेयर कर दो जो हमें गिवन है 0, +-2, तो इसका मतलब b की वैल्यू 2 आ गई। बस a और b पता चल गया, टाइप आपके पास ऑलरेडी है, उस टाइप में a और b की वैल्यू डालो। सो देयरफॉर the equation is x² by a² a यानी 3 का स्क्वायर प्लस y² by b² यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x² by 9 प्लस y² by 4 इक्वल्स टू 1। ये बन गई है रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन। तो काफी आसान था, हमें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस से a की वैल्यू पता चल गई, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस से b की वैल्यू पता चल गई, और मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था उससे टाइप पता चल गई, तो उस टाइप पे हमने a और b की वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन ये रखी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो 26 यूनिट होनी चाहिए और फोकाई +-50। इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप टाइप का पता लगा सकते हो? कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा मेजर एक्सिस पे आती है? मेजर एक्सिस पे आने वाली दो ही चीजें होती है बेटा, या तो वर्टिसेस जिसे हम एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस भी बोलते हैं, वो तो यहां पे गिवन नहीं है, या फिर फोकाई। फोकाई भी हमेशा मेजर एक्सिस पे आता है, तो फोकाई यहां पे गिवन है, तो फोकाई गिवन होगा या वर्टिसेस गिवन होंगे, इनकी हेल्प से हमेशा हमें टाइप का पता चल जाएगा। तो यहां फोकाई किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, हम लिखेंगे सिंस foci lie on x-axis, so this implies the type is, बेटा x-axis पे है तो यानी इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। फोकाई यहां पे होंगे इसके पॉजिटिव x-axis पे, तो टाइप है ये x² by a² प्लस y² by b² इक्वल टू 1।
अब हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है और वो यहां पे पुट कर देनी है बस। हमें क्या गिवन है, एक तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बेटा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा 2a के इक्वल होता है और ये दे रखा है 26 के इक्वल, जिससे कि a की वैल्यू 13 आ जाएगी। लो जी a निकल गया, ठीक है। और क्या गिवन है, फोकाई। बेटा फोकाई का जनरल फॉर्मूला क्या होता है इस टाइप में, इस टाइप में फोकाई का होता है C0 और माइनस C0, यानी कि प्लस माइनस C0। और वो गिवन कितना है, वो गिवन है प्लस माइनस 50। यानी जो भी चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में उनके जनरल फॉर्मूला लिखिए। जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का 2a था, उसे कंपेयर कर दिया 26 से। फोकाई का प्लस माइनस C0, इसे कंपेयर कर दिया प्लस माइनस 50। इससे हमें C की वैल्यू पता चल गई 5। अब हमारे पास A भी है C भी है, बट हमें तो A और B चाहिए ना, C की तो जरूरत नहीं है, बट B नहीं पता चला अभी, तो वो अब हम निकाल सकते हैं ABC के रिलेशन से। वी नो कि C स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। C 5 है, 5 का स्क्वायर 25, A है 13 का स्क्वायर 169 माइनस B स्क्वायर इधर आएगा, 25 उधर जाके माइनस होगा तो 144, जिससे कि B की वैल्यू 12 आ गई। लो जी, अब हमें B भी मालूम है A भी मालूम है, दोनों को उठा के यहां डाल देना है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x स्क्वायर बाय A स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 प्लस y स्क्वायर बाय B स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हमने एलिप्स की इक्वेशन बना ली। समझ आया ये क्वेश्चन? हमें मेजर एक्सिस की लेंथ की हेल्प से A की वैल्यू पता चल गई और फोकाई की हेल्प से हमेशा C की वैल्यू पता चलेगी आपको। फोकाई आपको दो चीजें दे देगा हर बार, एक C की वैल्यू और दूसरा टाइप भी पहचान में आ जाएगी फोकाई को देख के। और जो वर्टिसेस दिए होते हैं उससे क्या पता चलता है, वर्टिसेस अगर दे रखे हो तो उससे एक तो A की वैल्यू पता चलती है और दूसरा टाइप भी, क्योंकि वर्टिसेस भी हमेशा मेजर एक्सिस भी होते हैं। अगर आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हो उससे हमेशा A पता चल जाएगा, अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हो उससे हमेशा B पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दिए हो तो उससे B की वैल्यू पता चलती है और उससे भी टाइप पता चल जाती है, क्योंकि माइनर एक्सिस के एंड है तो माइनर एक्सिस पता चल जाएगा कौन से एक्सिस पे है, तो दूसरे वाला मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। तो इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन को ढंग से एनालाइज करना है किसी भी क्वेश्चन में और ABC की वैल्यूज का पता लगाना है। मेजरली A और B की वैल्यूज का पता लगाना है। टाइप बताने के लिए या तो वर्टिसेस दिए होंगे या एंड्स ऑफ मेजर या माइनर एक्सिस और या फिर फोकाई दिया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो इस केस में हमें कंडीशन दे रखी है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो 3 है, C की वैल्यू 4 है और फोकाई जो है वो Y एक्सिस पे है। तो ये फोकाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी, बट ये दे रखी है कि फोकाई जो है वो Y एक्सिस पे है। अगर फोकाई Y एक्सिस पे है, हम जानते हैं फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे ही होता है, तो इसका मतलब ये इस टाइप का एलिप्स हो जाएगा, यानी मेजर एक्सिस ऑन Y एक्सिस, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस फोकाई लाइज ऑन Y एक्सिस, so this implies that type is x square by b square plus y square by a square equal to 1। अब हमें a और b की वैल्यूज निकाल के यहां डाल देनी है बस। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो हमें माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा माइनर एक्सिस की लेंथ का होता है 2b और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 3 के इक्वल, ठीक है। तो ये अगर 3 के इक्वल है तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो ये हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब और क्या गिवन है हमें गिवन है कि c जो है वो 4 है, तो अब हमें b भी पता है c भी पता है, बट हमें तो a चाहिए होगा ना, a और b की जरूरत है, तो अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। सो नाउ c स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और b की वैल्यू 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4। अब 9/4 को इधर ले आएंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा 16 प्लस 9/4। जब मैं एलसीएम ले लूंगा 16 4 द 64, 64 प्लस 9 73/4, तो यहां से a की वैल्यू आ गई √73/2।
अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन इज, क्योंकि हमें ए भी पता है और हमें बी भी पता है, तो ये टाइप भी पता है, टाइप के अंदर ए बी की वैल्यूज डाल देंगे। इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे तो √73 का स्क्वायर 73 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1, ये बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये दोनों 4 ऊपर ला सकते हो, 4 को ऊपर ले आओ तो 4x स्क्वायर बाय 9 प्लस 4y स्क्वायर बाय 73 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमने एलिप्स की इक्वेशन बना दी। अब यहां पे हमें फोकाई नहीं गिवन था, बट फोकाई कौन से एक्सिस पे ये पता था, इससे हमें टाइप का पता चला, और हमें माइनर एक्सिस की लेंथ पता थी जिससे हमें बी की वैल्यू पता चली, और सी हमें डायरेक्ट गिवन था जिससे कि हमें ए बी सी के रिलेशन लगा के ए की वैल्यू का पता चल गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ इन दिस केस आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फोकाई के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। वर्टिसेस से हमें क्या क्या मिल जाता है, वर्टिसेस से एक हमें ए की वैल्यू पता चल जाती है, कंपेयर करेंगे जब इसके जनरल फॉर्मूला से, और साथ ही साथ हम जानते हैं वर्टिसेस हमेशा मेजर एक्सिस पे होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट देख के पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये जो टाइप ऑफ एलिप्स है ये सेकेंड टाइप का, जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। दूसरा में फोकाई भी दिया हुआ है। अब फोकाई से क्या क्या पता चलता है, एक वैल्यू ऑफ सी पता चल जाती है, और दूसरा फोकाई की हेल्प से भी तो मेजर एक्सिस का पता चलता है, क्योंकि फोकाई भी हमेशा मेजर एक्सिस पे ही होता है। तो ये फोकाई की कोऑर्डिनेट देख के पता चल रहा है कि ये भी वाई एक्सिस पे ही है, तो डेफिनेटली इसकी जो टाइप है वो सेकेंड टाइप है जिसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा सिंस वर्टिसेस एंड फोकाई लाई ऑन वाई एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स को देख के पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज द टाइप इज एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये मुझे टाइप पता चल गई है, यानी ये वाली टाइप है एलिप्स की, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है उनके जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। सो नाउ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट इस टाइप में होते हैं 0a और 0 - a, तो यानी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है 0, ±a। इसके साथ मैं कंपेयर कर दूंगा जो गिवन वैल्यूज है 0, ±13, यहां से हमें a की वैल्यू 13 मिल गई, ठीक है। अब फोकाई भी हमें गिवन है, फोकाई के जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0c और 0 - c, तो फोकाई हो गया 0, ±c। इसे कंपेयर करेंगे गिवन वैल्यू से 0, ±5 से, यहां से हमें c की वैल्यू पता चल गई 5। हमारे पास a है, हमारे पास c है, और हमारे पास टाइप भी है, ठीक है। हमें टाइप में पुट करने के लिए a और b चाहिए, a आ चुका है बट b अभी नहीं पता, पर वो a और b abc के रिलेशन से आ जाएगा। सो नाउ c स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब c का स्क्वायर, c है 5 का स्क्वायर बनेगा 25, और a की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस b स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 25 उधर जाके माइनस होगा तो 144, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो अब हमारे पास a भी है और b भी है, अब इनको यहां पे डाल देंगे। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर, बी है 12 का स्क्वायर आएगा 144, प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 1। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। इसमें हमें वर्टिसेस गिवन थे और फोकाई, वर्टिसेस से ए भी पता चल गया और टाइप भी पता चल गई, फोकाई से भी टाइप पता चल गई और साथ में वैल्यू ऑफ सी पता चल गई। तो जब ए और सी आ गया था तो हमने एबीसी का रिलेशन लगा के बी निकाल लिया और उसे टाइप में पुट कर दिया। इस तरह से इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो के अंदर। यहां पे हमें मेजर एक्सिस बता रखा है एक्स एक्सिस पे। तो
इससे हमें पता चल जाएगा कि टाइप कौन सी है। मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली फॉर्म पे है। तो सिंस मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस is on x-axis, so this implies the type of the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1। ये टाइप पता चल गई। अब हमें a और b की वैल्यूज पता लगानी है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया जिससे डायरेक्टली a या b की वैल्यूज का पता लग सके। जैसे प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें या तो वर्टिसेस दिया होता था जिससे a पता चल जाता था, या फोकाई दिया होता था जिससे c पता चलता था, या लेंथ ऑफ मेजर या माइनर एक्सिस जिससे a या b में से कुछ पता चल जाता था। तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया था जिससे a b या c में से कोई दो चीजें पता चल जाती थी, थर्ड हम फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो यहां पे दो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स की हेल्प से ए और बी डायरेक्टली तो नहीं पता चल सकते, तो हम इसका क्या यूज करेंगे, ये दोनों ही पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, एलिप्स पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंस इट पासेस थ्रू 4 3 एंड 6 2, तो मैं एक्स वाई के प्लेस पे पहले 4 और 3 डाल रहा हूं। एक्स की प्लेस पे 4, वाई की प्लेस पे 3। तो अगर मैं एक्स की प्लेस पे 4 डालूंगा तो ये बनेगा 16 बाय ए स्क्वायर, वाई की प्लेस पे 3 डालूंगा तो 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब मैं 6 और 2 पुट करूंगा। एक्स की प्लेस पे 6 डालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 बाय ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बन गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ए और बी कैसे फाइंड करें। एक तो तरीका है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर को कुछ लेट कर लेंगे, मे बी यू, और 1 अपॉन बी स्क्वायर को वी, और फिर आप एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड लगा के यू वी निकालेंगे और बाद में ए और बी निकलेगा। एक तरीका आप इन्हें डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा लो। कैसे लग सकता है डायरेक्ट, आइए लगा के बताता हूं आपको। तो मैं यहाँ पे पहले डिसाइड करना होता है हमें कि किसके कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं बी स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 अपॉन बी स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से और नीचे वाली को 9 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं सॉल्विंग 1 एंड 2। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 16 आएगा 64 बाय ए स्क्वायर, 4 इंटू 9 आ जाएगा 36 बाय बी स्क्वायर, और 4 इंटू 1 आ जाएगा 4। सेकेंड इक्वेशन को 9 से करेंगे, 9 इंटू 36 ये आपका बन जाएगा 324 बाय ए स्क्वायर, फिर 9 इंटू 4 36 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 9। ठीक है, अब मैं इनके साइन चेंज कर रहा हूं। साइन चेंज करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 64 और 124 को आपस में माइनस करना है आपने। तो 324 में से अगर हम 64 को माइनस करते हैं तो ये बनता है 260। तो यहां आ जाएगा माइनस 260 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 9 होता है -5। तो ये माइनस से माइनस काटेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तो 260 अपॉन 5 ये बनेगा 5 5 दा 5 2 दा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 52 आ गई। ए निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जब पुट करना होता है तो डायरेक्ट ए स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट 52 डाल देंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब हमें बी स्क्वायर भी निकाल लेना, फिर यहां पुट कर देंगे। अब बी स्क्वायर निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। यहां पे है 16 बाय ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू है 52 प्लस 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये 16 और 52 आपस में कट जाएंगे 4 के टेबल से, 4 4 दा, और ये 4 इंटू 13, ये 4 बाय 13 को उधर ले जाएंगे, तो 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 बाय 13। ऑलराइट, मैं ये वाला पार्ट इरेज करता हूं। सो आफ्टर दिस उस साइड पे एलसीएम ले लेंगे, 9 बाय बी स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 9 ही होता है, तो 9 बाय 13 आ जाएगा, ये कटेगा 1 1,
दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो बी स्क्वायर आ गया 13। तो बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है 13 है, और ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गई है, वो है 52। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, यहां पे वैल्यूज डाल दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू है 52, या 52 डालेंगे बेटा, 52 का स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये ऑलरेडी स्क्वायर करके आया हुआ है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, और दूसरा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्ट 13 डालेंगे इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ चुका है। आप अगर चाहें तो आंसर को एक लीनियर फॉर्म, नॉट लीनियर, ये फ्रैक्शन फॉर्म हटा के भी दे सकते हैं, यानी कि एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप 13 और 52 का एलसीएम लेते हैं तो वो 52 आता है, तो 52 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर 52 को 13 से डिवाइड किया होगा तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने एलिप्स को फॉर्म करने के लिए जो जो भी डिफरेंट टाइप की कंडीशंस गिवन हो सकती हैं वो सारी कंसिडर करी हैं। कुछ और भी होती है ट्रिकी, मैंने अभी इसलिए नहीं कराई क्योंकि जब मैं हाइपरबोला की आप वीडियो देखेंगे उस वीडियो में मैं इससे थोड़े से, हाइपरबोला और एलिप्स जो है वो बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, कैलकुलेशन पार्ट उनका काफी सिमिलर है, तो थोड़ा एक जैसा ना बने मोनोटोनस होने करने के लिए तो मैं उसमें एलिप्स वाले जो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं डाले वो हाइपरबोला के केस में हम डिस्कस कर लेंगे। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।